लो। नमस्कार। परम आदरणीय मुख्य प्रधानाचार्य एवं कार्यदर्शक श्री पीसीसी श्रीमती नगीना और इस संस्थान के अनुदेशकगण, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी छात्राओं का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम यहाँ पर आज मिशन शक्ति के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम आपको जागरूक करेंगे। महिलाओं और बेटियों को अपनी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष आयोजन का शुभारंभ किया है, जिसमें जो कि नवरात्रि के पहले दिन अर्थात 17 अक्टूबर 2020 से इसका शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर आकर के अपने विचार को व्यक्त करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कार्यदर्शक और मेरे प्रिय साथियों और प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय गृह प्रशिक्षण संस्थान नैनी के इस प्रांगण में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग जैसे कि जान रहे हो कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया गया है, शक्ति मिशन। ठीक है, जिससे कि नारियों को प्रोत्साहित करना, नारियों की सुरक्षा, उनको स्वावलंबन बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाने पे जोर दिया जा रहा है। पहले तो हमारा देश पहले से ही पुरुष प्रधान देश रहा है। सभी नारियों को यहाँ पर काफी सम्मान दिया गया था, लेकिन क्या हुआ कि अंत में उनको दिन पे दिन दबाते ही चले गए और अंत में क्या हुआ कि कुछ लेडीज, कुछ परिवारों में अभी तक क्या है, लड़कियां अभी भी बाहर नहीं निकल रही है, जबकि हमारा देश चांद को छूने जा रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग घर से निकलने में डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का समाज ऐसा हो गया है कि हर लड़की डर रही है, सहमी हुई है। लेकिन हमें डरना और सहमना नहीं है। हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार या कोई भी हमें दिक्कत आती है तो सरकार द्वारा कुछ टोल फ्री नंबर है, जिसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। वो नंबर है जैसे कि 1090, ठीक है, 181, 10 76, 112, 1082, 102, 108। आपके बगल में इस तरह की कोई भी घटना अगर आपको दिखती है या आपके साथ होती है तो बिल्कुल भी मत डरिए। आप प्रशासन को बताइए, अपने गार्जियंस को बताइए और अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, इतना पढ़ाया लिखाया जा रहा है कि आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, अपने को आगे ले जाना है, क्योंकि कोशिश कर फल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर साथ सर निशाना, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ठीक है, वह पथ क्या, पतित तो कुशलता क्या, यदि पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की परीक्षा का यदि परिस्थितियां प्रतिकूल न हो। ठीक है, अगर हमारी सारी परिस्थितियां हमारे अकॉर्डिंग ही रहेंगी तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन परिस्थितियां हमारे विपरीत रहेंगी, सभी हमको अपने अंदर धैर्य और साहस को जगाना है। ठीक है, दबना नहीं है, किसी से भी नहीं दबना है, ना घर में और ना समाज में। अपनी शालीनता, अपने गरिमा को बरकरार रखते हुए हमें दिन ब दिन आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें स्वावलंबी बनना है और आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि बेटी बचाने का करो इरादा, बेटी बचाने का करो इरादा, अभी से करो ये वादा। अगर हम नारियां ही अगर अपने लिए खड़े हो जाएंगे, हमें किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, एकजुट होके। अगर किसी एक भी नारी पर कोई अत्याचार हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसके लिए आगे आना है, ना कि किसी और का इंतजार करना है। ठीक है, क्योंकि बेटी नहीं किसी से कम, बेटी नहीं किसी से कम, मिटा दो अपने मन का भ्रम। बेटियां किसी से भी कम नहीं है, इस भ्रम को आप लोग मिटा दीजिए, क्योंकि अब बेटियां आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ती चलेंगी। ठीक है, इसी में एक मैथिली शरण जी की एक कविता है जो मैं आपको बताती हूँ। वो है,
क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्व जल से अपनी तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ जल थल में तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय जीवित रहे नित्य विरुद्ध नहाओ, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। मतलब कि आप अपनी गरिमा, अपने जो भी आपका नारी का अस्तित्व है उसको बरकरार रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। किसी भी तरीके का कोई भी हमको डरना नहीं है और खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो हमारा विचार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विचार है उसको हमको बढ़ाना है, ठीक है। उन्होंने भी नारी समाज के लिए बहुत कुछ किया है और हम खुद नारियों को भी उसके लिए काफी कुछ करना होगा। इसके साथ ही मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि द्रौपदी सीता बन सहा है, द्रौपदी सीता बन सहा है राम राज और शांति के लिए, ठीक है। हमने द्रौपदी और सीता बन के भी सहा है किसके लिए? देश में क्या हो, शांति हो, राम राज्य हो। लेकिन पर मत भूलो कि रानी लक्ष्मीबाई बन लड़ा है, रानी लक्ष्मीबाई बन लड़ा है देश रक्षा और आत्मसम्मान के लिए, ठीक है। इसके साथ ही हम आप लोगों को अब नीता मैडम के पास नया सूरज उगाना चाहती हूँ, हर घर बसाना चाहती हूँ। एक नया सूरज उगाना चाहती हूँ, हर घर बसाना चाहती हूँ। सच कहूँ मैं भी हूँ हर घर की खुशियाँ, सच कहूँ मैं खुद को बसाना चाहती हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मंच पर श्री वीरेंद्र नाथ शुक्ला जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आकर के अपने विचार प्रस्तुत करें। यत्र नार्यस्त्री पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पुराने युगों में, पुराने जमाने में ऋषि मुनियों ने यही शब्द कहा था, यानी जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। ऑनरेबल मिस्टर प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल मिस्टर पीसी सिंह सर जी, ऑनरेबल मिसेज नगीना मैम और मेरी अनुदेशिकाएं और मेरे प्यारे बच्चों, नारी वुमेन्स एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, नारी यानी आधी आबादी। बिना नारी के ना तो समाज की और ना ही घर की कल्पना की जा सकती है। एक मकान जब बनता है वो मकान ही रहता है जब तक कि उसमें नारी नहीं आती। जब नारी आती है उस मकान में तो वो घर बन जाता है। वुमेन्स एम्पावरमेंट बिल्कुल सच है ना। नारी के प्रवेश से मकान घर बन जाता है। तो आज हमें नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश में नारियों के साथ, महिलाओं के साथ काफ़ी गलत घटनाएं हो रही हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना मिशन शक्ति के नाम से शुरुआत किया है, जिसके विषय में रश्मि श्रीवास्तव मैम ने आपको बताया था। मैं बस चंद पंक्तियां आपको बोलना चाहता हूँ कि नारी सशक्तिकरण हमारा डिपार्टमेंट व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग भी कर रहा है। आपके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कई कौशल विकास विभाग योजना के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट में कई तरह के सब्जेक्ट व्यवसाय इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आप एडमिशन लेकर अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं और समाज में एक अच्छी सी नौकरी लेकर उसके दम पर अपना सम्मान बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, जैसे मेरी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ये सारे भी पास आउट हो जाएंगे, तो
तो यहाँ पे रुकना नहीं है। नारी सशक्तिकरण का मतलब कोई भी सरकार आपको ताकत नहीं देगी, आपको जागरूक कर सकती है। मंजिलें आपको तो बनानी पड़ेगी, सपने देखने पड़ेंगे, तभी आप सशक्त होंगे। और सपने तभी पूरे होंगे जब आप उस पर काम करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस मौके पर आपको एक चंद पंक्ति बोलना चाहता हूँ, और इसको आप आत्मसात कीजिएगा अपनी लाइफ में। हमें नारियों को जो है बेचारा बन के नहीं रहना, बेचारगी की लाइफ नहीं जीनी है। जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको अपने लाइफ में आप सब लोग आत्मसात कीजिएगा। आप ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आप अपने घर में जाकर मेरी पंक्तियों को अपनी मम्मा को, अपनी मम्मी को, अपने बहनों को, जितने भी रिश्तेदार हैं, भारत की सारी महिलाओं को उसको जाके बताइए और उस सेंटेंस को आप साथ करिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होगा, पंख होने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हौसलों में उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने पारिवारिक महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको बताया कि जिसमें कि महिला सशक्तिकरण में पारिवारिक रूप से देखा जाए तो आपके बहन और आपकी माताएं या फिर आपके छोटे आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा नारी शक्ति रहते हैं। तो सर के विचार में मैं कुछ लाइनें प्रस्तुत करूँगी। ऊंचे ओंठों पर खुद को बिठा लेना, बेशक खूबसूरत लिबास से खुद को सजा लेना। ऊंचे ओंठों पर खुद को बिठा लेना, बेशक खूबसूरत लिबास से खुद को सजा लेना। नेक कामों से दौलत कमाना खूब कोई हर्ज नहीं, बस तू नारी है अपनी असलियत को बचा लेना। कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं मंच पर श्री पीसी सिंह को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो आकर के अपने विचार को प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, देखिए ये मिशन शक्ति का एक 9 दिन का प्रोग्राम तो माना गया है, खास प्रोग्राम है, लेकिन ये पूरे साल चलेगा। अप्रैल अगली नवरात्र तक ये पूरा प्रोग्राम चलना है। इस प्रोग्राम में नारियों को सशक्तिकरण का 3 केंद्र बिंदु हैं, केंद्र के 3 विषय हैं। पहला है सुरक्षा। नारियों की सुरक्षा हर जगह होनी चाहिए, चाहे वो टेम्पो हो, बस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो। देखिए सुरक्षा, यदि आप सुरक्षित हैं तभी आपका विकास संभव है। यदि आप सदैव अपने को सुरक्षित महसूस करते रहेंगे तो आपकी भावनाएं जो है वो दबती चली जाती हैं, आपका आत्मबल कम होता जाता है। सुरक्षा के बाद दूसरा जो आता है सम्मान। नारी, जैसे सर ने बोला अभी कि यश पूजते नारी नारियते तदेव नमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों को सम्मान होता है, वहाँ संस्कार होता है। संस्कार देखिए, संस्कार जो है वो नारियों से ही डेवलप होता है। नारी ही जिस परिवार की संस्कारित है उसके बच्चे संस्कारित होंगे, वह जहाँ रहती है वो समाज संस्कारित होगा। इसलिए नारियों के अंदर एक सुरक्षा की भावना हो और उसके बाद उनकी सुरक्षा हो। सुरक्षा सम्मान उनको मिलना चाहिए। जहाँ भी लड़कियाँ हो, महिलाएं हो, अध्यापिकाएं हो, टीचर्स हो, उनको एक सम्मान की नज़र से देखा जाए समाज में, तो उनका विकास हो सकता है। स्वावलंबन के लिए कौशल विकास के अलावा भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप अपने स्वावलंबित हो सकते हैं। तो इसी स्वावलंबन के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप पढ़िए और निर्भय होकर पढ़िए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, अपने संस्कार का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तू नारी है, तू शक्ति है।
कार्यक्रम के अगले कड़ी में मैं श्रीमती ज्योति शुक्ला को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कार्यदेशक और मेरी सभी अन्वेषिका बहनें और शुक्ला सर, मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैं आपको भारत में महिलाओं की स्थिति से अवगत कराऊंगी। प्राचीन काल से लेके अब तक और वर्तमान में किस तरह हमारे यहाँ भारत में जो नारी है किस तरीके से उनका उत्थान हुआ है उसके बारे में बोलना चाहूंगी। सबसे पहले B.R. अम्बेडकर जी की एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। मतलब किसी भी समाज का, किसी भी कम्युनिटी का जो प्रोग्रेस होता है, विकास होता है, अगर हमें उसको नापना है, उसको मेजर करना है, तो हमें सबसे पहले उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं का क्या प्रोग्रेस है, महिलाओं का क्या अचीवमेंट है, उसको माप के हम उस समाज के प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इतिहास की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में सबसे पहली सभ्यता जो हम लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सबने सुना है नाम? तो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। उसमें कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं, उसमें कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जो कि जिनसे कि हमें पता चलता है कि वो समय ऐसा था जबकि समाज हमारा मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक समाज मतलब समझते हैं आप सभी? मतलब डिसीजन का पावर महिलाओं के हाथ में था। ठीक है, वो पहली सभ्यता थी जहाँ पे कि जो पावर था, समाज जो चल रहा था, जो कुछ भी होता था उसमें महिलाओं को भी अधिकार था। आगे वैदिक सभ्यता की हम लोग बात करते हैं। पतंजलि और कात्यायन जैसे कुछ प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों ने कहा था कि प्रारंभिक जो वैदिक काल है उसमें भी महिलाओं को पुरुष के बराबरी का अधिकार था, उसमें भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। होता क्या था, जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो महिलाओं को हमेशा घर में मिलती थी। वैदिक पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, वैदिक काल की बात कर रहे हैं। जो प्राथमिक शिक्षा मिलती थी महिलाओं को, वो उनके पिता, पति या गुरुजनों द्वारा मिलती थी, घर पे मिलती थी। उच्च शिक्षा के लिए जैसे आज हम लोग कुवैत में पढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आपके साथ लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ते हैं। तो उस तरीके का उस टाइम पे भी था। लेकिन उत्तर वैदिक काल से धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। मध्यकाल में बहुत ही ज्यादा गिरावट हुई महिलाओं की स्थिति में। तरह तरह के कुप्रथाएं स्टार्ट हो गई, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, देवदासी एक स्टार्ट हुआ था, फिर नगर वधू नाम से भी कुछ स्टार्ट हुआ था, है ना। इस तरीके से कई सारी ऐसी बाल विवाह कर दिया जाता था, विधवा पुनर्विवाह पे रोक थी। इस तरीके की बहुत सारी कुप्रथाएं थी जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करने लगी थी, होने लगी थी, जिससे कि हम महिलाओं की जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, उसमें गिरावट हुई। आगे जब अंग्रेजों द्वारा शासन किया जाने लगा हमारे देश में, उस समय अंग्रेज भी यहाँ पे जो भारतीय महिलाएं थी, हिंदू और मुस्लिम महिलाएं, उनके ऊपर उन लोगों ने तरह तरह के कर लगा दिए थे, जिसके कारण कि क्या होता था कि यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम महिलाएं थी वो परिवर्तन करती थी, धर्म का परिवर्तन होता था, ईसाई बन जाती थी। इस तरीके के कई सारे अत्याचार जो है होते रहते थे। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, ये सब कुछ समाज सुधारक थे जिन्होंने कि नारी की स्थिति को सुधारने के लिए, इन कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए तरह तरह के आंदोलन किए। 2001 में भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण
महिला स्वावलंबन की बात, महिला सुरक्षा की बात करते रहते हैं। अब मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। पढ़ी लिखी तो क्या हुआ, हो तो तुम लड़की ही, जॉब कर ली तो क्या हुआ, हो तो तुम लड़की ही, रात का अंधेरा है तुम्हारे लिए खतरनाक, तुमसे ही ऊंची या नीची होती है तुम्हारे खानदान की नाक, मत भूलो ना समाज बदला है ना हम लोग बदले हैं, बेटियां आज भी हैं बाप के कंधों का बोझ, आज भी रात को बाहर निकलने से पहले पड़ता है हमें सोचना, बाप के चेहरे की उड़ती है हवाई और माँ का बार बार पूछती है ना, आप लोग जब भी निकलते हैं घर से मम्मी लोग पूछती है ना, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। बेटा जवान तो बाप का सहारा, बेटी जवान तो बाप बेचारा, बेटी ज्यादा पढ़ लिख ली तो अच्छा रिश्ता कहाँ से आएगा, लड़का जितना पढ़े दहेज उतना ही भर के घर में आएगा, कहीं कभी कोई लड़की छिड़ी तो दोषी लड़की को ही माना जाता है, जरूर कपड़े तंग होंगे, रात में निकलती होगी, उसके कपड़े नहीं तुम्हारी मानसिकता तंग है, अपने अधिकारों की खातिर लड़नी हमें अब एक जंग है, आशाओं की किरण मिशन शक्ति के रूप में दिखी है, सवेरा होना बाकी है, नई सुबह के एक किरण अंधेरा चीरने को काफी है, बहुत हुआ सम्मान अब होगी आर पार की लड़ाई, बराबरी का हक तुम क्या दोगे हमें, पूरी कायनात है हमारी को जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अनीता मैम को हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैम, जिन्होंने महिला के इतिहास के बारे में आप लोगों को जागरूक किया। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, कार्यक्रम के समापन की ओर है। उसके पहले मैं आपको, जैसे कि मैम ने आप लोगों को जागरूक किया कि आप बाहर जाते हो निकलते हो तो काफ़ी ज़्यादा घर से पाबंदियाँ होती हैं, तो पाबंदियाँ तो होती हैं लेकिन आपको भी अपने अंदर इतना होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंस हो, बाहर जाओगे तो ऐसे कोई काम नहीं करोगे जिससे कि आपके माँ बाप का नाम जो है बिगड़े। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत खोजो, हर हाल में चलना सीखो। अब मैं मंच पर अपने संस्थान के मुख्य प्रधानाचार्य श्री वी के श्रीवास्तव को आमंत्रित करूंगी, जो आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथीगण और मेरी प्यारी छात्राएं, मिशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी हिंदू संस्कृति को देखते हुए किया है। नवरात्र हम लोगों का नारी शक्ति के प्रतीक का पर्व होता है। इस नवरात्र से अगले नवरात्र तक आपके लिए, आपको जागरूक करने के लिए ये अभियान प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सम्मान के साथ जिए, स्वयं स्वावलंबी बने और समाज में सब ऊंचा कर दीजिए। अभी तक मेरा अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन है
जहाँ कहीं भी महिलाएं दबी हैं उसका मुख्य कारण आर्थिक रहा है। परिवार में प्रायः पुरुष कमाते थे और महिलाएं उन पर आश्रित रहती। उनको दबाने का मुख्य कारण यही रहा। यदि अपनी संस्कृति पर देखें, बिना शक्ति के शिव भी सब के बराबर थे। जब शक्ति उनके साथ जुड़ी है तभी शिव हुए। और अस्मिता तो हम में नारी अस्मिता शुरू से चली आ रही है। सावित्री सीता ने तो ब्याह ही किया, महाभारत जैसा युद्ध भी नारी अस्मिता को लेकर ही हुआ है। इसका सबसे बड़ा प्रतीक द्रौपदी है, आप सब लोग जानते हैं। तो नारी को केवल जागरूक करना, स्वावलंबी बनाना है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। जिस दिन आप स्वयं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे, निर्णय आपके हाथ में आ जाएगा, कोई पुरुष आपको नहीं दबा पाएगा। और ये एक अनपढ़ गवार मानसिकता है, अदरवाइज इसका कोई औचित्य नहीं है कि हम पुरुष है या महिला है, क्या है, जैसे आप वैसे हम हैं। इस सोच का स्तर है, कुछ लोगों का गवारपना है, या जो भी कहिए, इस पीढ़ियों को तोड़ना है आप लोगों को। पुरुष हो या महिला हो, गरीब पैदा होना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर गरीब होकर मरता है तो उसका गुजरी है। क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो अमीर होके स्वावलंबी होके मर सकता है, ये उसके कर्म पर होता है। तो आप सब लोग जागरूक हो, एक स्किल डेवलपमेंट की दिशा में चल रहे, चाहे न्याय की छात्रा हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की हो। आप पढ़ रही हो, आप स्वावलंबी बनोगी, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनोगे तो कोई नहीं दबा पाएगा। कुछ दिनों की बात है, पहले आपसे 10 साल पहले कोई उम्मीद करता था कि ITI में लड़कों के साथ लड़कियां पढ़ेंगी। 90 में ये लोग रहे, पूछ लीजिए। ITI के लड़कों को लंपट गवार माना जाता था, कहा था इनके साथ लड़कियां कैसे जाएगी। अब 30% आरक्षण हो गया है, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब बेड़ियां टूट रही हैं, धीरे धीरे टूट रही हैं, और समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। समाज में, परिवार में नारी का बहुत महत्व है। नर से 2 मात्रा भारी है नारी। और कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका प्राथमिक शिक्षक आप होती हो, उसका परवरिश का प्रारंभ आपके द्वारा होता है। एक तरह से समाज का प्रारंभ आप करती हो, तो आपकी जिम्मेदारी पुरुष से बहुत ज्यादा है। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सब लोग स्वावलंबी बनो, सम्मान के साथ जियो, और इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाओ। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।